दोस्तों नमस्कार, फ्यूजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत को हम सिंबल से डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। और इसका मतलब होता है 100 में कितना या 100 में। अगर मान लो हम बोलते हैं x प्रतिशत, है ना। अगर x प्रतिशत बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 100 में x प्रतिशत, है ना, या 100 में x भाग, या प्रतिशत को ऐसे भी बोल सकते हो कि वो हिस्सा बताता है एक दूसरे का, है ना। अब सपोज करो अगर मान लो इसकी दूसरे का, है ना। अब सपोज करो अगर मान लो इसकी दूसरी डिफिनीशन देखी जाए तो प्रतिशत भिन्न भी होता है। जैसे प्रतिशत लिखा है तो हम 1/100 लिख सकते हैं, है ना। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो और अंश कुछ भी हो। ऐसे करके हम प्रतिशत की डिफिनीशन बता सकते हैं। अब इसमें आता है ये चीज़ें जो याद करने वाली होती हैं, लर्न कर लेनी होती हैं, हमें याद होनी चाहिए। अगर मान लो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, उसमें 1/2 आ जाता है, 1/3 आता है, ऐसे 1/5, 1/7, 3/8, 4/7 आता है, तो हमें सीधा सीधा याद होना चाहिए जहाँ 1/2 आएगा या जहाँ 50% आएगा वहाँ 1/2 होगा, जहाँ 1/2 होगा वहाँ 50% आएगा ही आएगा। जैसे मान लो कोई चीज़ भिन्न में दी हो, अगर मान लो वैल्यू भिन्न में हो या फ्रैक्शन में हो तो आप उसको प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा कर देना है। अगर मान लो सिर्फ नॉर्मल वैल्यू है तो प्रतिशत में, और उसको फ्रैक्शन में बनाने के, जैसे मान लो 100% लिखा है, इसको भिन्न में लिखने के लिए क्या करोगे, 100 × 1/100 यानी 100 से भाग दे देना है। जब आप 100 से भाग दे दोगे तो संख्या क्या होगी, भिन्न में बदल जाएगी। जैसे 20% लिखा है तो 20 × 1/100 लिखोगे, 20 5 100 कट जाएगा, 1/5 यानी आपका भिन्न आ जाएगा। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। खास करके आपको ये पता होना चाहिए, इन सभी पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए। इसी आधार पर, और ये 1/6, 16 सही 2/3 वाला, ठीक है। अगर ये सब आपको लर्न है, आपको याद है, तो आप प्रश्न को आसानी से कर पाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है आपका, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का, मान लेता हूँ संख्या क्या है, x है, उसी संख्या में x का क्या जोड़ दिया जाए, 20% जोड़ दिया जाए, यानी उसी संख्या का 20% जोड़ दिया गया, तो परिणाम हमारा क्या प्राप्त होगा, मान लेता हूँ 42 प्राप्त होता है ना। परिणाम हमारा 42 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए, यानी x की वैल्यू बतानी है। अब आपको अगर x की वैल्यू बतानी है तो आप इसको क्या करना, सॉल्व कर लेना है। लिखना है x + x × 20/100, कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 5x और x क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6x/5 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 42। x का मान निकालना है, 5 इधर भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 6 इधर गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, 6 सते 42। x बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 5 बराबर 35 आ जाएगा, यानी वह संख्या क्या रही होगी, 35 रही होगी। अब इसी को अगर शॉर्टकट पढ़ना है, शॉर्टकट देखना है, तो सीधा देखो, प्रतिशत पे सीधा ध्यान देना है। प्रतिशत कितना दिया है, 20% दिया गया है, तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, बताया हूँ, याद कर लेना है। 20% को 1/5 लिख सकते हैं। बोला जा रहा है कि जोड़ दिया जाता है, यानी 5 आपकी ये मूल वैल्यू हो जाएगी। मूल वैल्यू में 1 जोड़ दोगे, 6 मिल जाएगा। लेकिन मिल कितना रहा है, 42 मिल रहा है। तो अगर 6 बराबर 42 है तो 1 बराबर क्या होगा, 42/6 यानी 7 आ जाएगा। तो इसी 7 को ले आकर के आप अपनी मूल वैल्यू में गुणा कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा। इसी टाइप से जैसे मान लो एक प्रश्न और है, घटा दिया जाने वाला है। अभी इसमें क्या था, जोड़ने वाला था। अब इसी में एक सवाल और बनता है, घटा दिया जाता है। मान लो यदि कोई संख्या है, यदि उसी संख्या का 57 सही 1/7% घटा दिया जाता है ना। अगर घटा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मान लो प्राप्त होता है 45 प्राप्त हो जाता है ना। तो आपको संख्या बतानी होती है, संख्या क्या रही होगी। तो
आप बताओ इसको, सीधा 57 सही 1/7% बोला गया है। इसको क्या लिख सकते हो, 4/7 लिख सकते हो। ठीक है, अब बोला गया है, अब आपका मूल वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब बोला गया है 4 घटा दिया जाता है, घटा दो, कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त कितना हुआ है प्रश्न में, 45 प्राप्त हुआ है। तो आप क्या बताओगे, 3 बराबर 45, तो 1 बराबर क्या होगा, 15। तो संख्या क्या रहेगी, 15 ले आकर के मल्टीप्लाई कर दो किसमें, 7 में, कितना हो जाएगा, 105। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।